कैसा होता अगर तुम एक अनाथ हो और एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी ना हो, जीरो। लोग हंसते हैं लेकिन तुम ठान लेते हो कि तुम बनोगे विजर्ड किंग, और तुम्हारा साथ पला बड़ा भाई भी कहता है नहीं, विजर्ड किंग मैं बनूंगा। एक के पास है जबरदस्त मैजिक और दूसरे के पास सिर्फ जिद, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे खतरों से गुजरना पड़ेगा जो मौत से कम नहीं। अब देखना यह है क्या जिद और हिम्मत उन्हें इस जादुई दुनिया में जिंदा रख पाएगी, जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। कहानी शुरू होती है अवार्ड सेरेमनी से। आस्था उन नोबल्स के सामने खड़ा है जो उसे गवार, चूहा, शर्म बोल रहे थे। वो चिल्लाता है, तुम जो भी कहो मैं अपनी मेहनत से एम्परर ऑफ मैजिक बनूंगा और सबको चुप कर दूंगा। सब लोग हंसने लगते हैं। पहले सॉलिड सिल्वा अपना वाटर रिस्ट्रेंट मैजिक वाटर सर्पेंट यूज करता है। एक बड़ा सा पानी का सांप आस्था की तरफ आता है। फिर नेब्रा सिल्वा भी पीछे से हमला करती है। मिस्ट रिस्ट्रेंट मैजिक, मिस्ट स्पाइडर थ्रेड्स। आस्था के हाथ पैर बंद दिए जाते हैं, लेकिन आस्था के पास एंटी मैजिक है। वो डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड से सब साफ कर देता है। सब हैरान, ये कोई आम गवार नहीं, ये मैजिक मिटा रहा है। आस्था को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है। तभी नोजेल सिल्वा सिल्वर ईगल्स का कैप्टन आता है। वो ठंडे अंदाज में कहता है, सॉलिड इतनी जल्दी अपना मैजिक मत यूज करो एक गवार के लिए। क्या तुम सिल्वा फैमिली को बदनाम कर रहे हो? सबके दिल में डर समा जाता है। आस्था की जान लग रही होती है। तभी मिमोसा वर्मिलियन और फ्यूगोलियन वर्मिलियन आते हैं। फ्यूगोलियन कहता है, बस करो, एक बच्चे पर इतना जुल्म, शर्म करो सिल्वा फैमिली वालों। लियोपोल्ड आस्था को अपना राइवल डिक्लेयर कर देता है। मैंने तुझे अपना राइवल बना लिया। आस्था परेशान, मेरा राइवल यूनो है। लियोपोल्ड कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे हजारों राइवल्स हो सकते हैं। यहाँ मिमोसा फैमिली ट्री एक्सप्लेन करती है। वर्मिलियन और सिल्वा दोनों रॉयल फैमिलीज हैं और नोएल भी इन्हीं में से है। लियोपोल्ड वर्मिलियन उनका कजिन है। अचानक एक बड़ा सा माना क्लैश होता है। सब लोग चुप हो जाते हैं। फिर इमरजेंसी आती है। कैपिटल पर अटैक। काले ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स शहर में घुस आते हैं। लोग चीख रहे हैं, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। ये कोई आम अटैक नहीं, इन्हें कंट्रोल कर रहा है रेडिस स्पिरिटो, एक फॉर्मर मैजिक नाइट जो पहले प्रिजन में था। उसका मैजिक कॉप्स मैजिक है। वो मुर्दा उठाकर अपने गुलाम बना लेता है। वो चिल्लाता है, मैं सबको तबाह कर दूंगा जो मेरी वैल्यू नहीं समझते। मैजिक नाइट्स डिप्लॉय होते हैं। यामी अपने रॉक मैजिक वर्ल्ड ट्री मॉडल से पूरा कैपिटल का 3D मॉडल बना लेता है। सबके लोकेशंस और माना लेवल्स भी दिख रहे हैं। सब हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी रेंज का मैजिक कैसे पॉसिबल है। सबको अलग अलग एरियाज भेज दिया जाता है। नोजेल सेंट्रल एरिया, शार्लेट ईस्टर्न, गोल्डन डॉन वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न और यामी नॉर्दर्न एरिया। आस्था नॉर्दर्न एरिया भाग जाता है। लियोपोल्ड भी उसके पीछे। वहाँ एक छोटी बच्ची एक ज़ॉम्बी के सामने खड़ी होती है। ज़ॉम्बी उससे पूछता है, क्या तुम क्लोवर किंगडम से प्यार करती हो? बच्ची कहती है, हाँ, इसलिए प्लीज रुको। ज़ॉम्बी कहती है, लेकिन मुझे नफरत है, सबको तबाह कर दूंगी। आस्था चिल्लाता है, पहले मुझे हरा कर दिखा। और यही एपिसोड एंड होता है ब्लैक क्लोवर पेज 22 वाइल्ड मैजिक डांस के साथ। अगर आपको भी ऐसी एक्शन पैक्ड कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में देखा था कि रेडिस स्पिरिटो, एक फॉर्मर मैजिक नाइट जो कॉप्स मैजिक यूज करता है, ने कैपिटल पर हमला कर दिया। वो मुर्दों को उठाकर अपने गुलाम बना लेता है। आस्था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में गया और एक छोटी बच्ची को बचाते हुए रेडिस के सामने आ गया। सारे मैजिक नाइट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉय हो गए। एपिसोड का एंड आस्था के चिल्लाने के साथ हुआ, पहले मुझे हरा कर दिखा। कहानी अब शुरू होती है जब एस्टा रेडिस के सामने खड़ा है। रेडिस पहले तो उसकी तरफ नहीं देखता, कहता है, आखिर आया भी तो ब्लैक बुल्स का आदमी और वो भी एक बच्चा। नो मैजिक वाला कचरा यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन एस्टा अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से उसके ज़ॉम्बीज का सफाया शुरू कर देता है। रेडिस की आंखें फट जाती हैं। ये वही है जो एंटी मैजिक यूज करता है। एस्टा के हमले इतने तेज होते हैं कि रेडिस के सारे ज़ॉम्बी एक एक करके खत्म हो जाते हैं। जो बच्ची थी वो एस्टा का शुक्रिया अदा करती है। एस्टा रेडिस से पूछता है, तुम मासूम लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो? रेडिस कहता है, जो लोग मेरी मैजिक की वैल्यू नहीं समझते वो सब सिनर हैं। और फिर वो एक नया ज़ॉम्बी बुलाता है, जिमी, जो कर्स शेल्स यूज करता है। जिमी की गोली एस्टा के हाथ लगती है और उसका जख्म बंद नहीं होता। इधर दूसरी तरफ सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैजिक नाइट्स ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में नोजेल सिल्वा अपना मर्क्यूरी मैजिक रेन ऑफ सिल्वर यूज करता है। जो लोग इस देश के लोगों को खतरा दें उनकी सजा मिलेगी। लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, सिल्वर ईगल्स का कैप्टन आ गया, हम बच गए। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में शार्लेट रोजले अपना ब्रायर क्रिएशन मैजिक यूज करती है। ये सब आंखों की तकलीफ है। सोल कहती है, सिस ये चीजें बहुत ग्रोस हैं। शार्लेट कहती है, मुझे कैप्टन बुलाओ। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में फ्यूगोलियन वर्मिलियन, लियो का बड़ा भाई, अपनी फ्लेम मैजिक से ज़ॉम्बीज को भून देता है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में गोल्डन डॉन के मेंबर्स भी अपने मैजिक दिखा रहे हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में लियोपोल्ड आता है और कहता है, मेरा राइवल कहाँ है? वो एस्टा को देखकर खुश हो जाता है। फिर वो अपना फ्लेम क्रिएशन मैजिक लियो रूजियंस यूज करता है। जलकर राख हो जाओ। एस्टा अब रेडिस के सामने कमजोर होता जा रहा है। जिमी के कर्स शेल की वजह से उसका खून रुक नहीं रहा। रेडिस मजाक उड़ाता है, अपनी जान बचाने के लिए उस बच्ची को छोड़ दे, लेकिन एस्टा कहता है, मैं उसे बचाऊंगा चाहे मुझे कुछ ना मिले। तभी वहां नोएल आ जाती है, लेकिन पहले उसके सिबलिंग्स सॉलिड, नेब्रा और नोजेल वहां आते हैं। सॉलिड कहता है, नोएल तू अभी भी मैजिक कंट्रोल नहीं कर सकती, तू सिल्वा फैमिली के लिए शर्म है। नेब्रा कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है, तेरा यहाँ कोई जगह नहीं। और सबसे दर्दनाक बात, जहाँ हमारी माँ को मारने वाली फेलियर। नोएल की हिम्मत टूट जाती है। वो वहां जमी हुई खड़ी रहती है। तभी उसके दिमाग में यामी की वो बात आती है जो उसने पहले कही थी, कमजोर होना शर्म की बात नहीं, लेकिन कमजोर रहना शर्म की बात है। और वो कहती है, अगर एस्टा कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। वो अपना सी ड्रैगन्स रॉ रेडिस पर छोड़ देती है। रेडिस चिल्लाता है, तुम स्टूपिड बच्चे। लियोपोल्ड भी आ जाता है और कहता है, मैं भी मदद करूंगा मेरे राइवल। रेडिस अब अपना नंबर 2 एल्फ्रेड बुलाता है। वो कहता है, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, मैं रेडिस सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ। और यही एपिसोड एंड होता है ब्लैक क्लोवर पेज 23 द क्रिम्सन लायन किंग के साथ। अगर आपको भी ऐसी एक्शन पैक्ड और इमोशनल कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर।
पिछले एपिसोड में देखा था कि रेडियस ने अपना नंबर 2 एल्फ्रेड रिलीज कर दिया, जो आस्था को ऑलमोस्ट मार ही देता है। तभी वहां फुएगोलियन वर्मिलियन क्रिम्सन लायन किंग्स का कैप्टन आ पहुंचता है। वो एल्फ्रेड को एक ही अटैक में जलाकर राख कर देता है। फुएगोलियन आस्था को अपने स्क्वाड में ज्वाइन करने का ऑफर देता है और कहता है, आस्था अब बाकी का काम मुझे दे दो। कहानी शुरू होती है जब फुएगोलियन वर्मिलियन रेडियस के सामने खड़ा होता है। रेडियस की आंखें फटी हुई हैं। उसके नंबर 2 एल्फ्रेड को फुएगोलियन ने फ्लेम मैजिक इग्निस कॉलमना से सेकंड्स में जला दिया था। फुएगोलियन आस्था को कहता है, तुमने अच्छा लड़ाई करी एक गवार होने के बावजूद, तुम फनी हो बच्चे, मेरी स्क्वाड में आ जाओ। आस्था को ये सुन के थोड़ा शॉक लगता है। रेडियस गुस्से में चिल्लाता है, तुम जैसे स्टूपिड ब्रैट से विज़र्ड किंग बनाना पॉसिबल नहीं। फुएगोलियन कहता है, फिर तुम भी मेरे राइवल हो। फुएगोलियन अब रेडियस से पूछता है, तू कौन है, तेरा टारगेट क्या है? रेडियस कहता है, तुम मुझे नहीं पहचान रहे, 6 साल पहले मैं टॉप चॉइस था मैजिक नाइट्स के लिए। फुएगोलियन को याद आता है वो रेडियस था जो पर्पल ऑर्का स्क्वाड में ज्वाइन किया था। रेडियस चिल्लाता है, उन्होंने मुझे निकाल दिया, कहा कि मेरा मैजिक डेंजरस और फॉरबिडन है। क्योंकि मैं कॉमनर था, मेरे लिए कोई खरा नहीं हुआ। वो कहता है, मैंने सोचा इस किंगडम में मैजिक का मतलब सब कुछ है, लेकिन उन्होंने मेरी वैल्यू नहीं समझी। अब मैं मैजिक नाइट्स और इस कंट्री से बदला लूंगा। फुएगोलियन कहता है, इतनी चाइल्डिश रीजन के लिए तुम पागल हो। रेडियस अब अपना नंबर 1 काल निकालता है। वो कहता है, काल जब जिंदा था तो डिफेंस मैजिक का एक्सपर्ट था, मैंने उसमें अपना कर्स मैजिक मिलाकर और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। काल एक पावरफुल बैरियर बना लेता है। रेडियस मजाक उड़ाता है, देखते हैं तुम इस इनविंसिबल बैरियर को कैसे तोड़ते हो क्रिम्सन लायन किंग के कैप्टन। फुएगोलियन थोड़ा सा बैरियर को ऑब्जर्व करता है, फिर वो कहता है, जब तुम अटैक करते हो बैरियर का मना थोड़ा पतला हो जाता है, मैं वही टारगेट कर रहा हूँ। वो अपना फ्लेम मैजिक सोल लाइन या बैरियर के वीक पॉइंट पर मारता है, बैरियर टूट जाता है। रेडियस की आंखें फट जाती हुई, मेरा नंबर 1 इतनी आसानी से हार गया। फुएगोलियन कहता है, रेडियस अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं लेकिन सही स्पिरिट नहीं है तो तुम्हारा काम सिर्फ वायलेंस है, कोई तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करेगा। इधर दूसरी तरफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में नोजल का कहना है, कुछ गड़बड़ है, ये अटैकर्स वीक हैं, एनिमी का मेन फोर्स कहाँ है? कैसल टाउन किक्का में एक शेफ अपना खाना बना रहा होता है। लोग कहते हैं, शेफ भागो, अटैक हो रहा है। शेफ कहता है, मैं अपना खाना छोड़कर नहीं जा सकता। तभी वहां एक छोटी सी लड़की आती है, चार्मी, जो ब्लैक बुल्स की मेंबर है। वो कहती है, ये मेन डिश जो आप बना रहे हो मुझे खाने दो। और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में रेडियस अब अपना आखिरी प्लान बता रहा होता है। वो कहता है, मेरा एक और गोल भी है। फिर अचानक सबकी लाइट चली जाती है, कैपिटल अंधेरों में डूब जाता है। कोई कहता है, क्या हो रहा है? और एपिसोड एंड होता है ब्लैक क्लोवर पेज 24 ब्लैकआउट के साथ। अगर आपको भी ऐसी एक्शन पैक्ड और इमोशनल कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में देखा था कि फ्यूगलियन वर्मिलियन ने रेडिस को इजीली डिफीट कर दिया। रेडिस का ग्रिमवार चेक किया तो उसमें सिर्फ एक ही पेज था। फ्यूगलियन ने उससे कह दिया, तुम्हारे पास अमेजिंग मैजिक है लेकिन सही स्पिरिट नहीं, अपने क्राइम्स की सजा भोगो। फिर अचानक एक स्पेशल मैजिक से सारे मैजिक नाइट्स डिसअपीयर होने लगते हैं और कैपिटल अंधेरों में डूब जाता है। कहानी शुरू होती है जब रेडिस डिफीट हो चुका है। फ्यूगलियन उससे कहता है, तुम्हारे पास कमाल की मैजिक है लेकिन सही दिल नहीं, इसलिए कोई तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करेगा। रेडिस की आंखों में आंसू हैं। वो चिल्लाता है, मैंने इतने साल मेहनत की, अपनी मैजिक को पॉलिश किया, सब कुछ किया, फिर भी क्यों? अचानक एक आवाज रेडिस के दिमाग में आती है, कैप्टन को अकेले हरा पाना तेरे बस की बात नहीं थी, अब से सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, हमारे मास्टर के लिए। इधर दूसरी तरफ सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैजिक नाइट्स को लोग थैंक यू बोल रहे हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में नोजल कहता है, कुछ गड़बड़ है, एनिमी का मेन फोर्स कहाँ है? फिर अचानक स्पेशल मैजिक का हमला होता है। शार्लेट, सोल, गोल्डन डॉन के मेंबर्स, ब्लू रोज के मेंबर्स सब डिसअपीयर हो जाते हैं। लोग चिल्लाने लगते हैं, लेडी शार्लेट डिसअपीयर्ड। वो सब हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर चले जाते हैं। एक औरत वहां आती है, ऐश कर्स मैजिक यूज करती है। वो लोगों की माना चुराकर अपनी जवानी बरकरार रखती है। वो कहती है, मैजिक नाइट्स कितने स्टूपिड है, अब मैं कुछ यंग माना ले लूंगी। वो ऐश अब्सॉर्बिंग फॉर्मेशन लगाती है और लोगों की माना अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। लोग चिल्लाते हैं, बचाओ मेरी माना। वो कहती है, चुप रहो यू सो। तभी यूनो वहां आ जाता है। वो उसे कहता है, उन लोगों से दूर हो यू ओल्ड हैग। औरत गुस्से में कहती है, मुझे ओल्ड हैग बुला रहा है, मैं तुझे मार दूंगी। वो ऐश कर्स मैजिक चेयरफुल ऐश डिस्ट्रक्शन यूज करती है। यूनो पर कर्स बुलेट्स बरसती हैं। हर बुलेट में अलग कर्स होता है। पहले यूनो की आंखें काम करना बंद कर देती हैं, फिर कानों से सुनना, फिर जिस्म की सेंसेशन खत्म होने लगती है। यूनो अंधेरों में डूब रहा है। वो सोचता है, लोग मेरे 4 लीफ क्लोवर से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते थे, मैं गोल्डन डॉन का मेंबर हूँ, फिर भी मैं हार रहा हूँ। उसके दिमाग में आस्था की याद आती है। वो कहते हैं, मैं आस्था से हार नहीं सकता। औरत मजाक उड़ाती है, जल्दी से सॉरी बोल दो, शायद मैं माफ कर दूं। यूनो कहता है, नॉट अ चांस। फिर यूनो को माना का फ्लो महसूस होता है। वो विंड स्पिरिट की आवाज सुनता है। उसका ग्रिमवार चमकने लगता है। वो कहता है, मैं हार से ज्यादा नफरत करता हूँ, और वो अपना नया अटैक लॉन्च करता है, विंड स्पिरिट मैजिक सिल्व्स ब्रेथ। औरत की आंखें फट जाती हैं। वो चिल्लाती है, नो, मैं जो माना चुरा कर रखती हूँ उससे डिफेंड कर लूंगी, लेकिन उसके पास मौका नहीं मिलता। यूनो का अटैक उसे डिफ्लेट कर देता है। वो अपनी असली बुढ़ी औरत वाली शक्ल में आ जाती है। औरत घबराकर वहां से भाग जाती है। इधर किंग्स क्वार्टर्स में रेडिस कहता है, हमारा असली टारगेट तुम हो, फ्यूगलियन वर्मिलियन। फिर वहां भी स्पेशल मैजिक होता है। फ्यूगलियन डिसअपीयर हो जाता है। लियोपोल्ड चिल्लाता है, मेरे भाई को कहां ले गए, जवाब दो वरना मैं। और एपिसोड एंड होता है ब्लैक क्लोवर पेज 25 एडवर्सिटी के साथ। अगर आपको भी ऐसी एक्शन पैक्ड कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में देखा था कि एक स्पेशल मैजिक से ज्यादातर मैजिक नाइट्स कैपिटल से दूर भेज दिए गए। यूनो ने एक ऐश कर्स मैजिक वाली विच को विंड स्पिरिट मैजिक सिल्व्स ब्रेथ से डिफीट किया। फ्यूगलियन वर्मिलियन भी स्पेशल मैजिक से डिसअपीयर हो गया। एपिसोड के एंड में रेडिस ने कहा, हमारा असली टारगेट तुम हो फ्यूगलियन, और फिर वो गायब हो गया। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 25 वुंडेड बीस्ट्स। कहानी शुरू होती है कैसल टाउन किक्का में। एक शेफ अपना खाना बना रहा होता है और एक छोटी सी लड़की चामी, ब्लैक बुल्स की मेंबर, उस खाने को मजे से खा रही होती है। लोग कहते हैं, देश में अटैक हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं? अचानक वही ऐश कर्स मैजिक वाली विच वहां आ जाती है। वो चामी की तरफ देखती है और कहती है, इस लड़की में इतना माना है, मुझे चाहिए। वो चामी का खाना छीनने की कोशिश करती है। चामी गुस्सा हो जाती है, मेरा खाना कोई नहीं ले सकता।
और चामी अपना कॉटन क्रिएशन मैजिक स्ट्राइक ऑफ द स्लीपिंग शीप यूज करती है। एक बड़ी सी कॉटन की शीप विच को डिफ्लेट कर देती है। विच असली शक्ल में आकर भाग जाती है। शेफ और लोग हैरान हैं, इतनी बड़ी मैजिक। अब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में लियोपोल्ड, एस्टा और नोएल फ्यूगोलियन को ढूंढ रहे होते हैं। लियोपोल्ड कहता है वो स्पेशल मैजिक यूजर यहीं कहीं छुपा होगा। अचानक रेडस वहां से उठता है। वो मुर्दों के ढेर में छुपा था। वो कहती है तुम मुझे ढूंढने में कामयाब हो गए। लियोपोल्ड उसे पकड़ लेता है। तभी स्पेशल मैजिक का एक और पोर्टल खुलता है। वहां से फ्यूगोलियन का बेजान सा जिस्म गिरता है। उसकी एक पूरी बाह गायब है, खून बह रहा है। लियोपोल्ड चिल्लाता है भाई, लेकिन फ्यूगोलियन बेहोश है। उसकी ग्रिमवायर टूट रही है। नोएल कहती है अगर मिमोसा होती तो। रेडस मजाक उड़ाता है, ये है तुम्हारे कैप्टन की हालत, अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो लियोपोल्ड पर अटैक करता है, लेकिन एस्टा बीच में आकर उसे रोकता है। रेडस के साथ एक और स्पेशल मैजिक यूजर वल्टोज आ जाता है। वो कहती है ये एंटी मैजिक वाला लड़का मुश्किल है, पहले इसे खत्म करते हैं। एस्टा का हाथ अभी भी जिमी के कर्स शेल से खून बह रहा है। वो सोचता है मैंने फ्यूगोलियन से सीखा है काम रहना जरूरी है। वल्टोज स्पेशल मैजिक यूज करता है। एस्टा अपनी स्वॉर्ड से उस मैजिक को कट कर देता है। सब हैरान, उसने स्पेशल मैजिक भी कट कर दिया। रेडस और वल्टोज अब और भी एनिमीज बुला लेते हैं। अचानक 5 नए एनिमीज वहां आ जाते हैं। उनकी मैजिक ठंडी और पियर्सिंग है। एक लड़की कहती है अगर ये लड़का एंटी मैजिक यूज कर सकता है तो मुझे इसे डाइसेक्ट करना है। एस्टा का खून रुक नहीं रहा। वो अपनी ही स्वॉर्ड से अपने हाथ को और जख्मी करके कर्स की जगह को खराब कर देता है। वो कहता है अब मैं और फाइट कर सकता हूँ। दुश्मन हैरान है, ये पागल है, अपने आप को जख्मी कर रहा है। एस्टा चिल्लाता है मैंने जिंदगी में सिर्फ मुश्किलें देखी हैं, कितने भी आ जाएं मैं सबको उड़ा दूंगा। लियोपोल्ड भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। वो कहता है मुझे हमेशा काम रहना चाहिए। सही कहा ना फ्यूगोलियन। अब सारे नए दुश्मन उनके सामने हैं। रेडस कहती है अब तुम्हारा खेल खत्म। और एपिसोड एंड होता है ब्लैक क्लोवर पेज 26 वुंडेड बीस्ट्स के साथ। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि फ्यूगोलियन अभी जिंदा है या नहीं। उसका ग्रिमवायर टूट रहा है। क्या इसका मतलब वो अपनी मैजिक खोता जा रहा है? और ये 5 नए दुश्मन कौन है? उनकी मैजिक इतनी ठंडी और खतरनाक क्यों लग रही है? क्या एस्टा और लियोपोल्ड इतने पावरफुल दुश्मनों का सामना कर पाएंगे? कैप्टन फ्यूगोलियन की हालत क्या होगी? ये सब देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको भी ऐसी एक्शन पैक्ड और सस्पेंस फिल्ड कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में देखा था कि फुएगोलियन वर्मिलियन बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसकी एक बाह गायब थी और उसका ग्रिमवायर टूट रहा था। आस्था और लियोपोल्ड ने 5 नए दुश्मनों का सामना किया जो आई ऑफ द मिडनाइट सन के मेंबर्स निकले। आस्था ने अपनी ही स्वॉर्ड से कर्स वाली जगह को और जख्मी करके फाइट जारी रखी, लेकिन आखिर में आस्था को वो लोग किडनैप करके ले गए। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 26 वुंडेड बीस्ट्स लाइट। कहानी शुरू होती है जब सारे मैजिक नाइट्स जो स्पेशल मैजिक से दूर भेज दिए गए थे वापस आ जाते हैं। शार्लेट, नोजल और फुएगोलियन के स्क्वाड के मेंबर्स सब एक साथ सुपर कॉम्पाउंड मैजिक यूज करके कैपिटल पहुंच जाते हैं। नोजल कहता है हमारी 9 मैजिक नाइट स्क्वाड्स सिर्फ क्लोवर किंगडम की पीस के लिए हैं। मिमोसा वहां आती है और फुएगोलियन की हालत देखती है। वो कहती है मेरी मैजिक से सिर्फ फर्स्ट एड कर सकती हूँ, उन्हें एडवांस्ड हीलिंग मैजिक चाहिए वरना। लियोपोल्ड और आस्था भी बेहोश पड़े होते हैं। सॉलिड सिल्वा कहता है वर्मिलियन फैमिली इतनी गिर गई, रॉयल होने में शर्म आती है। नोजल उसे डांटता है हम फाइट में प्रेजेंट भी नहीं थे, उनसे बेहतर हम भी कुछ नहीं। अब आई ऑफ द मिडनाइट सन के मेंबर्स वहां से भागने लगते हैं। सैली जो आस्था पर रिसर्च करना चाहती थी कहती है इस एंटी मैजिक वाले लड़के को मुझे दो, मैं इस पर रिसर्च करूंगी। रेडिस कहता है मुझे दो, मैं इसे अपना टॉय बना लूंगा। लेकिन अचानक वहां विजर्ड किंग जूलियस नोवाट्रोनो आ जाता है। वो कहता है तुम लोगों ने कैपिटल पर अटैक किया, अगर मारने का इरादा था तो अपनी मौत के लिए भी तैयार होना। सैली एक्साइटेड हो जाती है, वाह विजर्ड किंग खुद आ गया, इस पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा। जूलियस अपना टाइम बाइंडिंग मैजिक क्रोनोस्टेसिस यूज करता है। सब दुश्मन एक जगह जकड़ जाते हैं। वो कहता है एक पल में जीने का क्या मतलब होता है अब समझो। आस्था ये सब देख रहा होता है। जूलियस कहता है आस्था तुम विजर्ड किंग बनना चाहते हो ना, फिर ध्यान से देखना, ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिसे तुम्हें सरपास करना होगा। आस्था के हाथ कांप रहे होते हैं विजर्ड किंग की पावर देखकर। वो अपने आप से कहता है रुक जा, कांपना बंद कर, मैं यहाँ हार नहीं सकता। जूलियस दुश्मनों से पूछता है ये ज्वेल्स और स्टोन स्लैब क्या है, तुम लोग क्या कर रहे हो? लेकिन वो लोग क्रोनोस्टेसिस में होने की वजह से जवाब नहीं दे पाते। अचानक एक तेज रोशनी आती है, सब लोग अंधे हो जाते हैं। जूलियस कहता है ये रोशनी क्या है? रोशनी खत्म होती है तो सारे आई ऑफ द मिडनाइट सन के मेंबर्स गायब हो चुके होते हैं। सिर्फ उनका एक ब्लैक ज्वेल वहां रह जाता है। जूलियस कहता है कोई लाइट मैजिक यूज कर रहा था, इतनी पावरफुल कि मेरी टाइम मैजिक को भी ओवरकम कर गया। वो आस्था की तरफ देखता है और कहता है लगता है हमारी फेट से कुछ कनेक्शन है। आस्था कहता है सर मैं। जूलियस कहता है चलो वापस चलते हैं, अभी बहुत कुछ करना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कौन था वो लाइट मैजिक यूजर जिसने विजर्ड किंग की टाइम मैजिक को भी ओवरकम कर दिया? इतनी पावरफुल मैजिक कैसे पॉसिबल है? आई ऑफ द मिडनाइट सन का असली लीडर कौन है और फुएगोलियन की हालत क्या होगी? क्या वो बच पाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट आस्था अब विजर्ड किंग की पावर का आई विटनेस बन चुका है। क्या ये उसकी डिटर्मिनेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा? ये सब देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ऐसी एक्शन पैक्ड और सस्पेंस फिल्ड कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में देखा था कि विजर्ड किंग जूलियस नोवाक्रोनो ने टाइम बाइंडिंग मैजिक क्रोनोस्टेसिस से आई ऑफ द मिडनाइट सन के सारे मेंबर्स को जकड़ लिया था। लेकिन अचानक एक तेज रोशनी आई। कोई लाइट मैजिक यूजर इतना पावरफुल था कि उसने विजर्ड किंग की टाइम मैजिक को भी ओवरकम कर दिया। सारे दुश्मन गायब हो गए, लेकिन एस्टा बच गया। जूलियस ने एस्टा को वापस कैपिटल ले जाकर उससे कहा यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो तुम्हें सरपास करना होगा। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 27 लाइट या द वन आई हैव सेट माय हार्ट ऑन। कहानी शुरू होती है जब विजर्ड किंग अपने सारे कैप्चर दुश्मनों को वापस कैपिटल ले आता है। वो कहता है ये लाइट मैजिक मुझसे भी तेज थी, शायद एनिमी का बॉस ही था। फिर वो मार्क्स को कम्युनिकेशन स्पेल से कहता है मेडिकल वार्ड में जल्दी आओ। मेडिकल वार्ड में फ्यूगोलियन और लियोपोल्ड बेहोशी में होते हैं। मिमोसा और बाकी मेंबर्स उनकी देखभाल कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं विजर्ड किंग आ रहे हैं। अचानक एस्टा भी वहां पहुंचता है। नोएल कहती है स्टूपिड एस्टा, इतनी रेकलेस हरकतें करता है। फिर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं इतनी परेशान थी, तुम जिंदा हो। एस्टा दर्द से चिल्लाता है दर्द हो रहा है।
जूलियस सब कैप्टन्स के साथ मीटिंग करता है। वो कहता है फ्यूगोलियन के पास जो पेंडेंट था वो मिसिंग है, शायद एनिमी का टारगेट वही था। स्टोन स्लैब के बारे में बात होती है, उसमें कुछ होल्स थे जो एम्प्टी थे। जूलियस कहता है अगर ये सारे ज्वेल्स इकट्ठे कर लिए तो क्या होगा। नोजल कहता है हम जो भी करें क्लोवर किंगडम की पीस के लिए लड़ते रहेंगे। बाद में जूलियस इंटेरोगेशन रूम में जाता है। वहां जो एनिमीज कैप्चर हुए थे उन पर कुछ प्रोटेक्शन होती है, कोई उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। वो फेनेटिकली कहते हैं हमारा मास्टर अंधेरों में रोशनी है, वो हमारा भगवान है, हम कभी बिट्रे नहीं करेंगे। जूलियस सोचता है इनके मास्टर में एक यूनिफाइंग फोर्स है, बहुत खतरनाक मैजिकल पावर। इधर आई ऑफ द मिडनाइट सन के हाइडआउट में रेडिस गुस्से में कहता है मेरे वूंड्स अभी भी दर्द कर रहे हैं, मैं एस्टा को मार दूंगा। सैली कहती है तुम एस्टा को नहीं मार सकते, मैं उस पर रिसर्च करूंगी, मैंने उसके सैंपल्स ले लिए हैं जब वो जेल में था। एक और मेंबर वेटो कहता है विजर्ड किंग की टाइम मैजिक ने मुझे भी चोट पहुंचाई है, लेकिन हम ताकत इकट्ठी करेंगे और उसे हराएंगे। कैपिटल में वो छोटी बच्ची जिसे एस्टा ने बचाया था वो एस्टा और नोएल को ग्रेटिट्यूड में गिफ्ट देती है। चार्मी वहां आ जाती है और बिना परमिशन के वो गिफ्ट खा जाती है। एस्टा कहता है चार्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो। चार्मी कहती है जहाँ यमी थिंग्स है मैं वहाँ। फिर यूनो वहां आता है, वो एस्टा को एयर मैजिक से एक मैसेज लिखकर चला जाता है। एस्टा गुस्से में चिल्लाता है यूनो ऐसे इग्नोर करता है मुझे, आकर फाइट कर। यूनो की मैजिक पहले से बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती है। एस्टा सोचता है इतने कम वक्त में यूनो की मैजिक इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई, मैं भी स्ट्रांग बनूंगा। फिर ब्लैक बुल्स बेस में सीन शिफ्ट होता है। मैग्ना और लक मिशन से वापस आते हैं। मैग्ना कहता है हमने मिशन में स्टार कमाया। लक कहता है हमारी कॉम्बो अटैक क्रैकलिंग मैग्ना टाइफून कमाल थी। तब एस्टा उन्हें बताता है मुझे कैपिटल अटैक में काम के लिए 3rd क्लास जूनियर मैजिक नाइट प्रमोट कर दिया गया है। मैग्ना और लक शॉक हो जाते हैं, क्या ये रैंक क्या होती है। चार्मी भी आ जाती है और कहती है मुझे 1st क्लास जूनियर मैजिक नाइट बना दिया गया है, अब मेरे सामने घुटने टेको इन्फीरियर्स। यामी वहां आता है और एस्टा से कहता है फ्यूगोलियन की चिंता मत कर, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, अब तू रेस्ट कर। एस्टा कहता है मैं और स्ट्रांग बनूंगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो लाइट मैजिक यूजर कौन है जिसने विजर्ड किंग को भी ओवरकम कर लिया। फ्यूगोलियन के पेंडेंट में क्या राज था जो आई ऑफ द मिडनाइट सन उससे चुरा कर ले गए। स्टोन स्लैब के बाकी ज्वेल्स कहाँ से आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनो की मैजिक इतनी जल्दी स्ट्रांग कैसे हो गई। क्या उसने कोई नई पावर अचीव कर ली है, और एस्टा अब ऑफिशियली रैंक अप कर चुका है। क्या ये उसकी विजर्ड किंग बनने की जर्नी का पहला बड़ा कदम है। फ्यूगोलियन कब होश में आएगा, ये सब देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको भी ऐसी एक्शन पैक्ड और सस्पेंस फिल्ड कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में देखा था कि विजर्ड किंग जूलियस ने आई ऑफ द मिडनाइट सन के मेंबर्स को कैप्चर कर लिया था, लेकिन एक पावरफुल लाइट मैजिक यूजर ने उन्हें बचा कर ले गया। फ्यूगोलियन अभी भी बेहोशी में था। आस्टा को 3rd क्लास जूनियर मैजिक नाइट प्रमोट किया गया और चार्मी 1st क्लास जूनियर बन गई। यूनो ने अपनी न्यू पावर से एक मैसेज लिखकर आस्टा को चैलेंज किया, अगली बार मिलेंगे तो मैं तुमसे फाइट करूंगा। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 28 द वन आई सेट माई हार्ट ऑन। कहानी शुरू होती है फिनरिल की परेशानी से। वो मिक्सर अरेंज कर रहा होता है, 3 लड़कियां आने वाली हैं और उसे 3 लड़के चाहिए। आस्टा तो कंफर्म है, अब एक और चाहिए। वो मैग्ना को देखता है, मैग्ना क्रिकेट खेल रहा होता है और चिल्लाता है होम रन, यही होता है असली मर्द। फिनरिल सोचता है मैग्ना थोड़ा ज्यादा गुंडा लगता है, लड़कियां डर जाएंगी। फिर वो गॉश के पास जाता है। गॉश अपनी बहन मरी की लाइफ साइज स्टैचू बना रहा होता है। वो कहता है मरी एंजल है, मैं 100 मरीज के साथ मिक्सर करूंगा। फिनरिल कहता है ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। गॉर्डन भी ऑफर करता है, लेकिन फिनरिल उसे इग्नोर कर देता है। चार्मी मैस्कॉट की तरह लगती है, लेकिन वो सारा खाना खत्म कर देती है। फिनरिल कहता है मिक्सर 5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। वेनेसा के बारे में सोचता है, लेकिन वो भी लड़की है। फिनरिल कहता है नहीं, ये आइडिया भी कैंसिल। यामी के बारे में सोचता है, लेकिन वो ओवरबेयरिंग है। आखिर में लक मान जाता है। नोएल भी चुपके से उनके पीछे आ जाती है। वो सोचती है मुझे क्या, मैं उस श्रिम्प की बिल्कुल परवाह नहीं करती। मिक्सर शुरू होता है, फिनरिल फ्लॉज लाता है, सब इंप्रेस हो जाते हैं। लक इंट्रोड्यूस करता है मुझे खून वाली लड़ाइयां पसंद है। आस्टा कहता है मैं विजिट किंग बनूंगा। लड़कियां थोड़ी ऑकवर्ड फील करती हैं। फिर रिबेका इंट्रोड्यूस होती है। वो रेस्टोरेंट में काम करती है। हेलिन हेयर ड्रेसर है और एरिका ड्रेस मेकर है। फिनरिल मैजिक नाइट्स के बारे में बात करता है। लक कहता है मैंने 10 बैंडिट्स को पीट दिया, 3 की हड्डियां तोड़ दी, सब डर जाते हैं। आस्टा कहता है कैपिटल अटैक में मुझे 3 बार चोट लगी, काफी दर्द हुआ। लड़कियां और ज्यादा डर जाती हैं। अचानक एक ड्रंकर्ड वहां आ जाता है। वो रिबेका को छेड़ता है, तू रेस्टोरेंट में काम करती है, तेरे बच्चे हैं, तेरा आदमी तुझे छोड़ गया, मैजिक नाइट पकड़ने आई है। आस्टा बीच में आ जाता है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, जज मत करो। ड्रंकर्ड कहता है तू क्या करेगा छोटे मैजिक नाइट, अपनी मैजिक दिखा। आस्टा कहता है मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता। सब हंसने लगते हैं। आस्टा उस ड्रंकर्ड को उठाकर नीचे गिरा देता है। वो कहता है मुझे मैजिक की जरूरत नहीं। ड्रंकर्ड और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। रिबेका आस्टा का शुक्रिया अदा करती है। वो पूछती है आस्टा क्या तुम्हें कोई पसंद है। आस्टा कहता है हाँ, मेरा दिल किसी पर आ गया है, हम सेम। और वो रुक जाता है। रिबेका कहती है मुझे खुशी है, तुम दोनों को बेस्ट विशेस। इधर नोएल चुपके से ये सब सुन रही होती है। वो सोचती है सेम स्क्वाड, तो मतलब क्या वो मैं हूँ। नहीं। फिर उसे याद आता है आस्टा ने सिस्टर लिली से शादी का वादा किया था। नोएल कहती है मैं तो बस सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मिक्सर खत्म होता है। फिनरिल ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन लक और आस्टा ने सब बिगाड़ दिया। वो कहता है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आस्टा ने वो बात क्यों अधूरी छोड़ी। क्या वो सिस्टर लिली की बात कर रहा था या नोएल की। नोएल के दिल में अब क्या चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आस्टा को पता भी है कि नोएल उसके बारे में क्या फील करती है। क्या ये रोमांटिक एंगल आगे चलकर कोई नया मोड़ लेगा, और इस लाइट हार्टेड एपिसोड के बाद स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी। क्या फ्यूगोलियन होश में आएगा, आई ऑफ द मिडनाइट सन का अगला प्लान क्या है, ये सब देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में।
अगर आपको भी ऐसी मजेदार और इमोशनल कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछले एपिसोड में देखा था कि फिनरल ने एक मिक्सर अरेंज किया था जिसमें आस्था, लक और फिनरल गए थे। मिक्सर थोड़ा फ्लॉप रहा, लेकिन आस्था ने एक ड्रंकर्ड से रिबेका को बचाया। रिबेका ने आस्था से पूछा, क्या तुम्हें कोई पसंद है? आस्था ने कहा, हाँ, मेरा दिल किसी पर आ गया है। ये सुनकर नोएल परेशान हो गई। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 29 पाथ। कहानी शुरू होती है ब्लैक बुल्स बेस में। आस्था 3000 पुशअप्स कंप्लीट कर लेता है। वो कहता है, मैं ट्रेनिंग करता रहूंगा और स्ट्रांग बनता रहूंगा ताकि मैं सिस्टर लिली के पास वापस जा सकूं। फ्लैशबैक में हम हगे विलेज जाते हैं। फादर और सिस्टर लिली आस्था और यूनो की ग्रिम वॉर सेरेमनी को याद कर रहे होते हैं। फादर कहते हैं, 15 साल पहले ये दोनों चर्च के सामने छोड़ दिए गए थे और अब देखो कितने बड़े हो गए हैं। सिस्टर लिली कहती हैं, इस एरिया से कभी कोई विजिट किंग नहीं बना, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम में से कोई एक जरूर बनेगा। ग्रिमवॉर सेरेमनी के दिन यूनो को 4 लीफ क्लोवर ग्रिमवॉर मिलता है, जो विजिट किंग के ग्रिमवॉर की तरह माना जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन आस्था को कोई ग्रिमवॉर नहीं मिलता और वो परेशान हो जाता है। अचानक एक ब्लैक ग्रिमवॉर आस्था के सामने अपीयर होता है, जिसमें 5 लीफ क्लोवर होता है। उसमें से एक स्वॉर्ड निकलती है। यूनो की मैजिक को आस्था नलिफाई कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, ये ग्रिमवॉर क्या है, ये स्वॉर्ड क्या है? आस्था चिल्लाता है, मैजिक नहीं है तो क्या हुआ, मैं विजिट किंग बनूंगा। नॉट गिविंग अप इज माई मैजिक। फिर मैजिक नाइट्स एंट्रेंस एग्जाम का सीन आता है। आस्था वहां सेक्के से फाइट करता है। सेक्के अपनी ब्रॉन्ज क्रिएशन मैजिक सेक्के मैग्नम कैनन बॉल यूज करता है, लेकिन आस्था अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उसे काटकर उससे हरा देता है। तभी यामी सामने आता है। वो अपनी डार्क मैजिक से इतना प्रेशर डालता है कि आस्था के पैर कांपने लगते हैं। यामी पूछता है, तुम विजिट किंग बनना चाहते हो मैजिक के बिना? अब भी वही कहते हो? आस्था कहता है, आज नहीं मिला तो कल ट्राई करूंगा, गिर गया तो उठूंगा, मैं विजिट किंग जरूर बनूंगा। यामी कहता है, तुम इंटरेस्टिंग हो किड, मेरी स्क्वाड ज्वाइन करो, ब्लैक बुल्स। दूसरी तरफ यूनो का सीन आता है। सारे कैप्टन उसके लिए हाथ उठाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं, इतने सारे कैप्टन। यूनो गोल्डन डॉन ज्वाइन करता है। फिर नोएल की ऑब्जर्वेशन डायरी दिखाई जाती है। वो आस्था की तारीफ करती है। आस्था सुबह से रात तक काम करता है, बीस्ट्स की देखभाल, कपड़े धोना, सब कुछ। फ्लैशबैक में सॉसी विलेज मिशन दिखाया जाता है, जहां आस्था ने हीट से लड़ते हुए लोगों को बचाया था। फिर डंजन मिशन, जहां आस्था ने नोएल को बचाया था। और फिर मिक्सर का सीन, जहां रिबेका ने आस्था से सवाल किया था। आस्था को याद आता है, उसने यूनो से वादा किया था। देखते हैं कौन पहले विजिट किंग बनता है। अब गोल्डन डॉन की एक नई मिशन की तैयारी हो रही होती है। यूनो, क्लाउस और मिमोसा अंडरवाटर टेंपल की तरफ जा रहे होते हैं। क्लाउस कहता है, यूनो, तुम्हारे वुंड्स अभी ठीक नहीं हुए? यूनो कहता है, मैं ठीक हूँ। यूनो ब्रूम पर नहीं बैठता। वो कहता है, मैं अपनी ब्रूम से उड़ना पसंद करता हूँ। क्लाउस गुस्सा हो जाता है, तुम मेरी शिप का मजाक उड़ा रहे हो। यूनो आगे बढ़ता है और कहता है, मेरे पास वक्त बर्बाद करने का टाइम नहीं है, मुझे स्ट्रांग बनना है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यूनो और गोल्डन डॉन का ये नया मिशन क्या है? अंडरवाटर टेंपल में उनका सामना किस शक्ति से होगा? क्या वहाँ आई ऑफ द मिडनाइट सन का कोई मेंबर भी होगा? और आस्था को इस मिशन के बारे में कब पता चलेगा? अभी वो अपनी ट्रेनिंग में बिजी है, लेकिन यूनो उससे एक कदम आगे बढ़ रहा है। क्या आस्था इस रेस में उसका पीछा कर पाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टर लिली के साथ आस्था का वादा, क्या वो कभी पूरा हो पाएगा? ये सब देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको भी ऐसी इमोशनल और एक्शन पैक्ड कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में देखा था कि आस्था और यूनो दोनों ने अपनी मेहनत से मैजिक नाइट्स में रैंक अप किया। यूनो फर्स्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन गया, जबकि आस्था थर्ड क्लास जूनियर मैजिक नाइट बना। यूनो को क्लाउस ने गिफ्ट दिया, ब्लैक बुल्स को छुट्टी मिली, तो आस्था नियन सिटी में रिबेका से मिलने गया। गॉश अपनी बहन मरी के बर्थडे के लिए आया। मरी ने कहा, मैं आस्था से शादी करूंगी। ये सुनकर गॉश पागल हो गया और रात को आस्था पर हमला कर दिया। तभी अचानक बर्फ गिरने लगी और रिबेका के सारे बच्चे गायब हो गए। ब्लैक क्लोवर एपिसोड 30 द मिरर मेज। कहानी शुरू होती है हेज विलेज में। फादर और सिस्टर लिली को खबर मिलती है कि यूनो फर्स्ट क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन गया है। सिस्टर कहती हैं, यूनो हेज की उम्मीद है। फिर उन्हें पता चलता है कि आस्था भी थर्ड क्लास जूनियर मैजिक नाइट बन गया है। फादर कहते हैं, आस्था भी मेहनत कर रहा है। गोल्डन डॉन हेडक्वार्टर्स में क्लाउस यूनो को गिफ्ट देता है। मिमोसा कहती है, क्लाउस तुम्हारी प्रमोशन से बहुत खुश है। यूनो कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। ब्लैक बुल्स बेस में यामी कहता है, आज पेमेंट मिल गई है इसलिए कोई काम नहीं, आज छुट्टी है। सब अपनी प्लानिंग करते हैं। मैग्ना ट्रेनिंग करेगा, फिनरल लड़कियां ढूंढेगा, चार्मी खाना खाएगी और लक बोर हो रहा होता है। गॉश कहता है, आज मेरी बहन मरी का बर्थडे है, क्या मुझे अगले साल तक की छुट्टी मिल सकती है? यामी सीधा मना कर देता है, नहीं। आस्था मैग्ना से कहता है, मुझे नियन सिटी ले चलो। नोएल चुपके से ये बात सुन लेती है और सोचती है, वही मिक्सर वाली जगह, मैं भी चेक करती हूँ। नियन सिटी में गॉश अपनी बहन मरी के लिए गिफ्ट्स खरीद रहा होता है। वो पूरी दुकान ही खरीद लेता है, प्लशीज, डॉल हाउस और एंजल ड्रेस। उसकी नाक से खून निकल रहा होता है, इतना ज्यादा प्यार। आस्था रिबेका के घर पहुंचता है और उसके छोटे सिबलिंग्स के साथ खेलता है। मरी भी वहां होती है। वो कहती है, आस्था तुम बहुत स्ट्रांग हो। तभी गॉश वहां आ जाता है। वो चिल्लाता है, मेरी बहन से दूर रहो ट्रैश। आस्था कहता है, तू वही सिस्टर कॉम्प्लेक्स वाला सीनियर है जिसे नोज ब्लीड होता रहता है। गॉश गुस्से में कहता है, मैं तुझे कुचल दूंगा। मरी बीच में आती है और कहती है, ब्रदर प्लीज, मैं आस्था से शादी करूंगी। ये सुनकर गॉश का दिमाग हिल जाता है। वो पागल हो जाता है, शादी? मैं तुझे मार दूंगा। सिस्टर लिली वहां आती है और मरी को वापस ले जाती है। जाते वक्त गॉश आस्था से कहता है, तूने मेरी मरी को इंप्रेस किया है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। रात को जब आस्था रिबेका के घर सो रहा होता है, गॉश चुपके से वहां आता है। वो अपनी मिरर मैजिक रिफ्लेक्ट रे से आस्था पर हमला करता है। आस्था जाग जाता है। गॉश, तुम पागल हो गए हो क्या? गॉश कहता है, मरी ने शादी की बात की, इसलिए मैं तुझे मार दूंगा। वो अपनी रियल डबल टेक्निक यूज करता है और 2 गॉश बन जाते हैं। आस्था और गॉश की फाइट शुरू होती है। तभी अचानक तेज बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। रिबेका घबराकर चिल्लाती है, मेरे बच्चे, क्रिस, यूरियन, वॉन सब गायब हो गए। आस्था और गॉश तुरंत फाइट रोककर बाहर निकलते हैं। उन्हें जमीन पर कदमों के निशान दिखते हैं, किसी ने बच्चों को किडनैप कर लिया है। और यहीं एपिसोड एंड होता है। ब्लैक क्लोवर पेज 31 परस्यूट ओवर द स्नो।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बर्फ अचानक कहाँ से आ रही है? कौन है जो बच्चों को किडनैप कर रहा है? क्या ये कोई नया स्नो मैजिक यूजर है या आई ऑफ द मिडनाइट सन का ही कोई मेंबर? क्या आस्था और गौश मिलकर बच्चों को बचा पाएंगे? क्या गौश अपना गुस्सा साइड में रखकर आस्था के साथ कोऑपरेट करेगा? और सबसे इंपॉर्टेंट, रिबेका के बच्चे सेफ हैं या नहीं? ये सब देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको भी ऐसी एक्शन पैक्ड और सस्पेंस फिल्ड कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के केयर। एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।